पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगा। चंडीगढ़ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम और राज्यपाल ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। कल भिवानी के सुई गांव जाएंगे राष्ट्रपति। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएपी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा, डीएपी के लिए लाइनों में लग रहे हैं किसान। पानीपत के सिविल अस्पताल के खाने में छिपकली मिलने से मचा हड़कंप। कई मरीजों की हालत बिगड़ी। अस्पताल प्रबंधन ने खाना परोसने वाले एनजीओ पर लगाया बैन। जांच के दिया आदेश। और भिवानी खेड़ा में डीएपी खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसान। भिवानी हांसी मार्ग पर लगाया गया जाम। प्रशासन के समझाने के बाद किसानों ने खोला रास्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मेट्रो सिटी में। और इसकी बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां 22 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम में आदेश लागू कर दिए गए हैं। झज्जर और सोनीपत में भी आदेश लागू किए गए हैं। प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। झज्जर के साथ साथ और भी कई जगह स्कूल बंद रहेंगे। 22 नवंबर तक उद्योग भी बंद रहेंगे। वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम में आदेश लागू है। सोनीपत और झज्जर में भी आदेश लागू किया गया है। प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां उद्योगों को बंद रखने का ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण का स्तर लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार अब सजग नजर आ रही है। इसी के चलते उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 22 तारीख तक उद्योग बंद रहेंगे। झज्जर, सोनीपत के साथ साथ गुरुग्राम और कई जगह उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अस्थमा और सांस संबंधी बीमारी जिन रोगियों को है, जिन मरीजों को है, उन्हें सांस लेने में प्रदूषण की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उद्योगों को बंद करने का फैसला लिया गया है। 22 नवंबर तक उद्योग बंद रहेंगे, जिसके चलते आने वाले समय में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को शायद रोका जा सके। वायु प्रदूषण को देखते हुए इस दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए 4 जिले यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में जहां एक तरफ स्कूल बंद किए हैं, वहीं उद्योगों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि झज्जर में 17 नवंबर 2021 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं पराली नहीं जलाने की लोगों से अपील की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों के बीच बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार ऐसे में काफी सजग नजर आ रही है। हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला, स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, वहीं उद्योगों को बंद रखने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। फरीदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए 4 जिले यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर 2021 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। पूजा जी, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जहां स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया, वहीं उद्योगों पर भी फिलहाल के लिए विराम लगाया जा रहा है। क्या लगता है, इन सभी हथकंडों से बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम संभव हो पाएगी? देखिए
फरीदाबाद में पॉल्यूशन का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि पहले स्कूलों पर मार पड़ी और अब उद्योगों को इस पॉल्यूशन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हरियाणा सरकार ने जो एक निर्णय लिया है कि एनसीआर के 4 जिलों में जो है उद्योग 22 नवंबर तक बंद रखे जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी मार इस उद्योगों पर कहा जा सकता है। लगभग फरीदाबाद के काफी उद्योग, सैकड़ों उद्योग जो है वो इससे प्रभावित होंगे। और हालांकि प्रशासन काफी जागरूक नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार पर जिस तरह से दबाव है पॉल्यूशन को कम करने का, तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चाहे छिड़काव की बात की जाए या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वो बंद करवा दी गई हैं, ईंट भट्टों को बंद करवा दिया गया है, 7 इंसिडेंट कमांडर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो तमाम तैयारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर जो है प्रशासन के अधिकारी अब उतर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन पर किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। और जबकि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि पराली से ज्यादा जो उद्योग हैं वो पॉल्यूशन बढ़ाने में एक प्रमुख कारक है, तो ऐसे में उद्योगों पर अब जो है पॉल्यूशन का डंडा जो है अब चलेगा। और 22 नवंबर तक केवल पीएनजी सीएनजी चालित जो उद्योग है उनको छोड़कर बाकी जो उद्योग हैं वो सभी बंद रहेंगे। तो ऐसे हालांकि उद्योगपति काफी परेशान है, क्योंकि विकल्प उनके पास कोई और नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से फरीदाबाद में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से AQI लेवल में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और यहाँ उद्योगपतियों की अगर हम बात करें तो पिछले साल की वजह से, पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते कई उद्योगपतियों को खासा नुकसान भी हुआ है, उद्योगों में, व्यापार में काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण की वजह से एक बार फिर से उद्योग पर विराम लगता हुआ फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। ऐसे में उद्योगपतियों की संकट भी उनका बढ़ता जा रहा है, उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही है। उसके लिए सरकार क्या कुछ विकल्प और निकाल सकती है? देखिए, इस वक्त जो ज्वलंत मुद्दा है सरकार के लिए वो है हरियाणा में बढ़ता पॉल्यूशन और उसको नियंत्रण करना। और उसी के नियंत्रण के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है और उद्योगों को जो बंद करने का निर्णय लिया गया है वो इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। और जिस तरह से देखिए, बेशक बिल्कुल सही बात कही आपने कि कोरोना में जो उद्योग थे आर्थिक रीढ़ कहे जाते हैं, लेकिन वो रीढ़ कहीं ना कहीं काफी कमजोर होती नजर आई। और अब क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है तो ऐसे में उद्योग काफी जो है परेशान इसलिए भी है क्योंकि ऑर्डर्स जो है उनका कैंसिल होने का खतरा जो है उद्योगों पर मंडराया हुआ है, वो एक बड़ी परेशानी है। इसके अलावा लेबर को बिठाकर पैसे देना, ये भी उद्योगों को इस आर्थिक कमजोरी में, इस आर्थिक स्थिति जब डावाडोल है उद्योगों की, तो ऐसे में उनके लिए एक दोहरा जो है प्रहार से कह सकते हैं। उद्योगपति काफी निराश है, लेकिन जिस तरह से फरीदाबाद की आबो हवा जहरीली होती जा रही है और सरकार के साथ उद्योगपति हमेशा खड़ा नजर आता है, तो चाहते ना चाहते हुए भी इस निर्णय में भी सरकार के साथ है। लेकिन ये जरूर कह रहा है उद्योगपति कि ये कोई हल नहीं है कि पॉल्यूशन बढ़े और बिल्कुल पूजा जी, ये कोई हल नहीं है। उद्योग को रोक करके कोई हल नहीं है, शिक्षा को रोक करके कोई हल नहीं है प्रदूषण को रोक पाना। लेकिन अगर हम उद्योग को अभी कुछ देर के लिए साइड करें और शिक्षा की बात पर आए, बच्चों की शिक्षा भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जहां कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, अब बढ़ते प्रदूषण ने भी शिक्षा पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगा दी है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था को क्या कुछ पटरी पर लाने के लिए किया जाएगा? राज्य सरकार और शिक्षा विभाग कितना सजग नजर आ रहा है बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, कोरोना काल में वैसे तो हर वर्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन जब बात शिक्षा की होती है तो सबसे अधिक प्रभावित बच्चे हुए हैं, उनकी शिक्षा हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ा है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों की सुचारू रूप से चली हैं, और अब जब पॉल्यूशन की मार पड़ी तो एक बार फिर से दिशा निर्देश आए कि ऑनलाइन क्लासेस दोबारा शुरू की जाए कुछ दिनों के लिए। 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने का भी निर्णय आया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा इस कदर प्रभावित हो रही है कि स्कूल संचालक भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। एक कंपटीशन बच्चों के अंदर से खत्म हो गया है। और देखिए, कई बच्चे ऐसे थे जिनको स्कूल में प्रवेश करने की 2 साल उम्र आगे बढ़ चुकी है, तो वो माँ बाप बहुत चिंतित हैं। और जिस तरह से अब पॉल्यूशन की गाज स्कूलों पर गिर रही है, तो एक बड़ी चिंता न केवल बच्चों के अभिभावकों में बल्कि सरकार भी चिंतित है। हालांकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों की सेहत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और बच्चों की शिक्षा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये
कड़ी चुनौती है और ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, शिक्षा विभाग के सामने भी और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कि आखिर बच्चों को कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर प्रदूषण के चलते शिक्षा पर रोक लगाई जाती है तो शिक्षा व्यवस्था चरमराती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, और अगर बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है तो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में क्या रास्ता अपनाएगी सरकार जो शिक्षा व्यवस्था भी सुचारू रहे और बच्चों की सेहत पर भी कोई असर ना पड़े? देखिए, ये वैकल्पिक रास्ता ही सरकार ने निकाला है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सुचारू रखें जब तक पॉल्यूशन का लेवल फरीदाबाद में, हरियाणा में घटता नहीं है। और अब जो मौसम विभाग है उस पर भी नजरें सरकार की हैं कि किस तरह से मौसम जो है, बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जब बरसात होती है तो पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, लेकिन उसके साथ चिंता ये भी है कि जब कोहरा बढ़ता है तो ऐसे में स्मॉग और कोहरा मिलकर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाते हैं। तो चुनौतियां तमाम है। एक तरफ क्योंकि बच्चों की कोरोना वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, तो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो ऐसे में कोरोना का डर भी है। और जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस जो सरकार है वो भी इस बात को नहीं कर सकती कि हरियाणा में बेशक रफ्तार कोरोना की घटी है, कोरोना अभी गया नहीं है, तो कोरोना दोबारा पैर ना पसारे, ये भी बड़ी चुनौती है। और साथ में पॉल्यूशन का असर सेहत पर ना पड़े, इसे लेकर भी तालमेल बनाकर काम करने के लिए सरकार जो बिल्कुल पूजा तालमेल बनाकर काम करने की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर कितने गंभीरता से काम करती है, क्योंकि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ लगातार होता जा रहा है, क्योंकि लोग भी कहीं से बाज नहीं आ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के लिए लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। पूजा, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस दौरान हमारे साथ इंडस्ट्रियल एरिया के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीआर भाटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हर खबर हरियाणा में। नमस्कार जी, धन्यवाद। उद्योगों पर विराम फिलहाल के लिए लगाया गया है, सर क्या कुछ कहना है? क्योंकि उद्योग पर कोरोना की वजह से भी काफी लंबे समय से असर पड़ रहा है, ऐसे में बढ़ते प्रदूषण का भी डंडा एक बार उद्योग पर पड़ा है। उद्योगपतियों का क्या कुछ कहना है और कितनी मुश्किलों का सामना आपको आगे आने वाले समय में करना पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। हम मानते हैं पोल्यूशन का स्तर बहुत पीक पे है। हम पोल्यूशन को बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए, किसी के लिए भी पोल्यूशन ठीक नहीं है। लेकिन साथ के साथ मैं उद्योगों की बात करता हूँ। अगर फरीदाबाद को लेकर चले, मैं फरीदाबाद के बारे में ज्यादा बताऊंगा। फरीदाबाद में 30 से 40 हजार तक ऑटो रिक्शा काम फरीदाबाद में चलती हैं, तो जो बहुत जबरदस्त उनका पोल्यूट करती है हवा को। अगर उनको रोका जाए और सड़कों पे धूल, बहुत अधिक धूल उड़ती है, उस धूल को रोका जाए। और जगह जगह पे कचरा लोग जला के रखते हैं, लोग अगर सामने आए और कचरा ना जलाएं तो इनसे पोल्यूशन भी रोकेगा, इससे प्रोडक्शन भी चलती रहेगी। अगर रोक लिया जाता है तो केवल इंडस्ट्री के रोकने से मात्र से पोल्यूशन नहीं घटता। हाँ, अगर कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, पोल्यूट करती है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि केवल घरों का कूड़ा जलाने से या केवल इंडस्ट्री को रोकने से प्रदूषण नहीं रुकेगा, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रदूषण का जो एक काफी बड़ा हिस्सा है वो इंडस्ट्री की वजह से ही होता है। कारखानों से जो कचरा निकलता है उसको जो जलाया जाता है, उद्योगों की वजह से जो कचरा बाहर आता है उनको जो जलाया जाता है, उनको नष्ट करने में जितना प्रदूषण फैलता है वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है। नहीं मैडम, मैं आपके साथ इसमें सहमत नहीं हूँ। उद्योगों का ऐसा कोई कचरा नहीं आता या ऐसा कोई कचरा नहीं जलता जिसमें लोगों की सेहत के साथ। हम शहर के सम्राट नागरिक हैं, हम चाहते हैं कि पोल्यूट बिल्कुल ना हो, लेकिन उद्योगों की तरफ से बहुत नॉमिनल पोल्यूशन होता है। जो पोल्यूट करती है इंडस्ट्री उसको बंद किया जाए, हम उसके साथ हैं। लेकिन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के और बहुत से साधन है हमारे पास। सरकार उसके पर भी ध्यान दे। जैसा मैंने बताया, वही रिक्शा को ले लीजिए, ऑटो रिक्शा बहुत मात्रा में है, सड़कों पे धूल बहुत अधिक मात्रा में उड़ती है। इसको अगर रात में पानी का छिड़काव किया जाए, इसको देखा जाए, ये चीजें, और हमारे पास बहुत ऐसे साधन हो सकते हैं जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। ना कि पोल्यूशन को खैर कैसे कंट्रोल करना है, पोल्यूशन पे नियंत्रण कैसे रखना है, इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों ही सजग नजर आ रहे हैं। जो भी एहतियात के तौर पर कदम है जरूरी, वो जरूर उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि तमाम लोगों का समर्थन सरकार को कितना मिलता है और कैसे बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश
लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बी आर पाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वहीं गुरुग्राम में भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों के बीच बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। हमारे बीच में गुरुग्राम से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों के बीच बीमारियों का खतरा है और ऐसे में सरकार भी सजग नजर आ रही है। गुरुग्राम में भी बढ़ते प्रदूषण की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। हमारे साथ मोहित कुमार हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। मोहित, गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहा है, जहां सरकार ने उद्योगों को बंद करने का, फिलहाल के लिए बंद करने का फैसला ले रखा है। ऐसे में उद्योगपतियों का क्या कुछ वहां पर कहना है? गुरुग्राम में चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, वहां पर भी अगर इंडस्ट्रीज में रोक लगती है तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुरुग्राम का औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे हम सेक्टर 37 की बात करें या फिर मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, इन दोनों ही जगहों के जो उद्योगपति थे बीते लंबे समय से कोविड काल के दौरान काफी परेशान थे, क्योंकि ऐसे में एक तरफ तो 75% का आरक्षण जो कि सरकार ने इसको लागू करने वाली है जनवरी के अंदर की 75% युवाओं को नौकरी देगी। बिल्कुल मोहित, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी 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 जी, नमस्कार जी, नमस्कार। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए। ऐसे में उद्योगों को फिलहाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। 22 नवंबर तक उद्योग पर विराम लगाया गया है। जी 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 जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक हर कदम, क्योंकि अभी जैसे ही बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि 4 दिन के लिए इनमें इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, उद्योगों को दिक्कत होगी, मजदूरों को दिक्कत होगी, लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान जो कि हर व्यक्ति को, छोटा बच्चा बड़ा, ये पोल्यूशन से कितनी बड़ी दिक्कत होने जा रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी कदम है और ये सरकार ने सही उठाया है। और इस तरीके से कोई भी हर संभव जो भी काम है वो पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका मतलब आप इस सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन उद्योगपति इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ उद्योगों पर विराम लगाने की वजह से पोल्यूशन नहीं घटेगा। नहीं, यहाँ खुश और दुखी की बात नहीं है, यहाँ जरूरत की बात है कि कौन सा नुकसान ज्यादा है। ठीक है, वो नुकसान है, आज उद्योगों का बंद होना 4 दिन के लिए नुकसान है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन कौन सा नुकसान ज्यादा है? आप खुद देखिए, पोल्यूशन के अंदर एनसीआर में इतना जबरदस्त पोल्यूशन है, तो सभी को, हम सबको मिलकर इसमें कुछ ना कुछ सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे सरकारें हो, सब मिलकर एक साझा अगर कोई प्रयास करेंगे तभी इससे मुक्ति पा सके। जी बिल्कुल, लगातार उद्योग को लेकर के ऐसे बातें सामने आ रही हैं कि उद्योग की वजह से काफी प्रदूषण फैलता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से जो कचरा निकलता है उसमें जो आग लगाई जाती है, उस कचरे को नष्ट करने के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं वो बढ़ते प्रदूषण का रास्ता बनते हैं। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उद्योग से जुड़े जितने भी लोग हैं वो इस फैसले को सही कदम नहीं मान रहे हैं। सरकार के यहाँ पर जुड़े हुए सारे लोगों को, सारे उद्योग बंद नहीं किए हैं, जो हाईली पॉल्यूटेड है, जिसका इस पर इफेक्ट पड़ता, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता, उनको बंद किया गया, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए, क्योंकि किसी भी तरीके से AQI एक बार नीचे आ जाए, लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो रही है, लोगों को अस्थमा हो रहा है, लोगों को और तरह तरह की बीमारियां और रोग होंगे, और इसमें एक ही जना, एक कुछ लोग ही नहीं, इससे पूरे के पूरे समाज के हर व्यक्ति इससे इफेक्टेड होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी कदम है ये। बिल्कुल विपुल जी, बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण के स्तर की वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती बीमारियों का कहीं ना कहीं खतरा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और महिलाओं पुरुषों सभी को है। ऐसे में उद्योग की वजह से जो नुकसान हो रहा है, हालांकि अभी सिर्फ 4 दिन के लिए उद्योगों पर विराम लगाया गया है, रोका गया है, उनको बंद किया गया है, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं उसको कोरोना से भी जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। तमाम उद्योगपतियों का कहना है कि कोरोना की वजह से उद्योग पर विराम लगा था, उसकी वजह से हमें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। अब बढ़ते प्रदूषण की वजह से सबसे पहले मार सरकार ने उद्योगपतियों पर मारी है। ऐसे में उनके ऊपर आर्थिक संकट एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप भी इस एनसीआर की नागरिक हैं जैसे कि और अन्य लोग हैं, आप खुद बता दीजिए, चाहे कोविड की बात हो चाहे पोल्यूशन की बात हो, क्या ये कदम सरकार का सही है या नहीं सही है? क्योंकि एक बहुत बड़े सेगमेंट को इससे हर
100% सेगमेंट को जिससे नुकसान हो रहा है, और एक छोटे सेगमेंट को मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, उनसे हमदर्दी है कि आज नुकसान हो रहा है उससे सरकार को भी कर का नुकसान होगा, लेकिन कई कदम जरूरी होते हैं। वो सारे पूरे एक बड़े फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत सही कदम। बिल्कुल बहुत सही कदम है। अब देखना ये होगा कि उद्योगपतियों को और तमाम वर्ग को, सरकार को कितना समर्थन इन वर्गों का मिलता है। लगातार हमारे साथ में बढ़ते प्रदूषण की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल जुड़े थे, जिन्होंने स्पष्टता से अपनी बात जनता के सामने रखी और कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी खबर पर मोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ वहां के लोगों का कहना, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बीमारियों का खतरा भी लोगों के बीच बना हुआ है। जी, मेरे साथ इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 5 के ही जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे होंगे और आप भी देख पा रहे होंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये शाम को वॉकिंग पे निकले हैं और ऐसे में प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है, इन्हीं लोगों से सीधा हम लाइव बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की दिक्कतें लोगों को आ रही है। सर, नाम बताइए अपना। या मेरा नाम शंकी है। शंकी जी, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में किस तरीके की परेशानी आपको शारीरिक तौर पर होती है? या परेशानी काफी हो रही है। एक्चुअली हम काफी 2 to 3 मंथ से हम डेली आ रहे हैं। डेली हम आ रहे हैं पार्क में यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा इवनिंग में वॉकिंग भी हो जाती है। बट आफ्टर दिवाली थोड़ा सा इसके क्रैकर्स की वजह से इतना पोल्यूशन हो गया है कि अभी थोड़ा सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा था। आज फिर भी थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा बेटर है, बट दिवाली के कुछ 5-7 दिन बाद इतना मतलब स्मोक यहाँ पे हो रहा था हवा में कि सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा था। बार बार कफ की प्रॉब्लम सभी को हो रही थी। तो 3-4 दिन तो हमने मिस भी किया, हम आए भी नहीं है। तो आज हमने अगेन हम आए हैं, देखा और काफी या पोल्यूशन का स्तर काफी गिर रहा है गुड़गांव में। रैली और गुड़गांव में ये काफी बड़ी समस्या है और बच्चे को लेके बाहर आना तो बड़ा ही रिस्क का काम है। तो हमने अभी यही सोचा कि 3-4 दिन हम अभी और नहीं आएंगे बाहर बच्चे को लेके, बिकॉज अभी भी जो यहाँ पे स्मोक ऊपर हवा में अभी भी है प्रॉब्लम, अभी तक सोल्यूशन इसका हुआ नहीं है कोई। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, उद्योगों को बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। क्या आपको लगता है कि ये फैसला सरकार ने लिया, इससे पोल्यूशन कम हो पाएगा, आम आदमी सांस ले पाएगा? एक्चुअली यस, अभी रिसेंटली परसों न्यूज आई है कि स्कूल्स को 3 डेज के लिए क्लोज किया गया, वेदर दे आर प्राइवेट और गवर्नमेंट। बट आई थिंक जहाँ तक स्कूल्स की बात है, चलो स्कूल्स को हमने कर दिया है, थोड़े दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो अच्छा है। बट अगर हम थोड़ा सा व्हीकल को कर सकें, कुछ ऐसा सिस्टम 2 या 3 दिन के लिए कर सकेंगे जिसमें हमें व्हीकल बहुत कम से कम लोग व्हीकल को बाहर निकालें, तो आई थिंक इससे कोई सोल्यूशन बेटर हो सकता है। इंडस्ट्रीज है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है 2 to 3 डेज के लिए, और उसके अलावा जो व्हीकल्स है वो कम हो सकते हैं। तो आई थिंक दिस वुड बी बेटर ऑप्शन फॉर दैट। प्रगति जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि छोटे से बच्चे को लेकर टहलने के लिए घर से निकले हैं लोग, और इस बच्चे की जो माता जी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चे हैं घरों के अंदर, और ऐसे में इस बढ़ते प्रदूषण के कारण कितना डर लगता है माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति। नाम बताइए जी अपना। सर, मेरा नाम ज्योति ग्रोवर है। और ज्योति जी, छोटा बच्चा आपके पास है, टहलने के लिए आप निकले हैं और इस वातावरण के अंदर जहर घुला हुआ है, क्या कहना चाहिए? सर, फिर जब वर्किंग के लिए यहाँ रहते हैं तो बच्चे को सारा दिन घर पे भी नहीं रख सकते अगर बाहर नहीं निकालते, और बाहर निकालते हो तो पोल्यूशन की इतनी दिक्कत हो रही है जिससे बच्चे को मैं भी आज लेके आए हैं। हमें लग रहा है कि बेबी को थोड़ा केयर की ज्यादा जरूरत है कि कहीं उसको कफ वगैरह ना हो सके, क्योंकि बिल्कुल हवा तो बिल्कुल लेने आंखों में जलन या सांस लेने में दिक्कत आपने कोई महसूस की? हाँ सर, पिछले 2 दिन तो काफी थी, आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और जहाँ तक बोला गया है कि व्हीकल्स को थोड़ा 2-3 दिन के लिए बंद कर दे तो मेरे ख्याल से बेटर हो सकता है थोड़ा इन्वायरमेंट। जी, तो प्रगति जी, आपने खुद सुना कि किस तरीके से जो लोग बता रहे हैं अपनी आप बीती के जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर, छोटे बच्चों को लेकर चिंतित हैं जो परिजन हैं, और साथ में जो खुद वो टहलने के लिए निकल रहे हैं, तो डर सबको लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है। जी बिल्कुल मोहित, लोगों को डर लग रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों को भी खुद भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों को लेकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए लोगों का। आपने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की, ऐसा लग रहा है कि लोग भी अब कुछ खुद भी सजग होते हुए नजर आ रहे हैं बढ़ते प्रदूषण को लेकर, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण उनकी ही सेहत के लिए नुकसानदायक है।
जी, मैं बताना चाहूंगा जो लोग हैं वो सरकार के इस फैसले से सहमत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये मालूम है कि गुरुग्राम जो है औद्योगिक क्षेत्र है, जिसके अंदर मानेसर की बात करें या फिर हम सेक्टर 37 की बात करें, खानसा इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत से उद्योग हैं। इन उद्योगों से जो निकलने वाला जो धुआं है वो कहीं ना कहीं लोगों को ही नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में अगर जो राहत सरकार अब इन उद्योगों को बंद करके लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से जरूर सहमत नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, क्योंकि लोग भी लगातार सजग नजर आ रहे हैं, सरकार भी सजग नजर आ रही है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार और लोगों के समर्थन से कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पूजा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, वहां पे लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों के बीच क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? प्रगति, देखिए पॉल्यूशन का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग लगातार शिकायतें ही करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन को जो है इसका कारक बता रहे हैं। जिस तरह से हाईवेज पर धूल उड़ रही है, सड़क किनारे जो धूल है उस पर मिट्टी पड़ी हुई है, उस पर छिड़काव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में लोग लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन क्यों अभी इतना सख्त रुख अपनाए हुए। यदि समय रहते प्रशासन ने जागरूकता दिखाई होती तो कहीं ना कहीं आज इस स्थिति से, हानिकारक स्थिति से फरीदाबाद गुजर रहा है, शायद वो हालात नहीं बनते। हालांकि देखिए जो पॉल्यूशन का लेवल जिस कदर बढ़ रहा है उसको लेकर सख्त निर्णय प्रशासन की तरफ से भी लिए जा रहे हैं और 3 दिन के लिए सफाई कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे झाड़ू ना लगाएं, यानी कि झाड़ू सिर्फ वहीं लगाएंगे सफाई कर्मचारी। देखने को मिल रहा है कुछ लोग जहां सरकार के इस फैसले पर संतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार अभी से ये सख्त कदम क्यों उठा रही है। लेकिन अब भी ये जरूरी हो गया है कि बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के साथ साथ जनता की भी सहभागीदारी लगातार जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तमाम जानकारी और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।